हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको एक ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कुछ जो आपका ना चार्ट देखने का नज़रिया चेंज करके रख देंगे। बेसिकली मैं आपको एडवांस्ड टेक्निक्स बताने वाला हूँ, सीक्रेट्स बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को लेकर, जो कि आपका चार्ट को देखने का जो तरीका है ना, चार्ट को रीड करने का जो तरीका है ना, वो टोटली चेंज करके रख देंगे। ठीक है, अब तक आपने ये सीखा होगा कि ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो, ब्रेकआउट पे बाय करो या ट्रैप पे सेल करो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपने समझ गए होंगे, बट अब इसको ना थोड़ा एडवांस्ड ले जाने का टाइम आ चुका है। देखो, कोई भी चार्ट को रीड करने के लिए ना उसके अंदर आपको क्या देखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ज़रूरी है ना, बट कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं ना, जहाँ बेसिकली हम लोग बोलते हैं या फिर कुछ लोग जो एसएमसी फॉलो करते हैं बोलते हैं कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, बैंक्स इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है ना, उसको बोला जाता है एक हैवी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ठीक है, तो बेसिकली एक ट्रू सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो सबसे पहले हम सीखते हैं। वो हमारा पॉइंट नंबर 1 बनेगा इस वीडियो का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना आप, क्योंकि इसके अंदर देखो एंड होते होते मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि आपका चार्ट देखने का तरीका चेंज हो जाएगा एंड यू विल बी ग्रेटफुल कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। ठीक है, बेसिकली मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक रियल सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक जोन मार्क कर रखा है। ठीक है, एक सपोर्ट जोन आप बोल सकते हो। ये सपोर्ट जोन एक डिमांड जोन क्यों है? देखो, अगर यहाँ से एक ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, अगर यहाँ से बाइंग आ रही है तो क्या ये एक डिमांड जोन हुआ या एक नॉर्मल सपोर्ट जोन हुआ? अभी फिलहाल ये एक नॉर्मल सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है तो ये एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन कब बनेगा? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन का मतलब है जहां पर इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। वहां से आपको पता है कि हैवी बाइंग आती है और जब वापस प्राइस इसकी तरफ आता है तो यहाँ से एक और बाइंग का मूव अपने को देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन्स होते हैं वो कब क्रिएट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद के बिहेवियर का। बेसिकली चार्ट का बिहेवियर क्या होता है? कोई भी स्विंग सपोज यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, अगर ये एक स्विंग बना है, ठीक है, अगर चार्ट इसका ब्रेकआउट देता है और इसको यहाँ से ऊपर कंटिन्यू भी करना है ना, तो नॉर्मली इसका बिहेवियर ये होता है कि पहले ये एक ट्रैप मूव करेगा फिर ऊपर जाएगा। इस तरह का इसका बिहेवियर होता है कभी भी। ठीक है, कोई भी चार्ट में। बट जब भी स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है या फिर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं तब इसका कुछ बिहेवियर इस तरह से होता है कि ये स्विंग बना है, ये तुरंत ब्रेकआउट दे देगा और इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी ये रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है तब ये एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग या बाइंग में मैं उसको बोलता हूँ। तो इसके एग्जांपल्स कहाँ दिख रहे हैं? अब देखो देखो यहाँ पर अपने को एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी थी और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, फिर रीटेस्ट होके ना यहाँ से एक स्टीप सेलिंग अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अब स्टीप सेलिंग में यहाँ पर एक जोन है, स्विंग है, यहाँ पर एक जोन है। ठीक है, आपको इतने सारे जोन स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बट क्या यहाँ पे एक हैवी पुल बैक अपने को देखने को मिला? एक क्या प्रॉपर पुल बैक? यहाँ पे थोड़े बहुत विक्स अपने को देखने मिले, ओके दैट्स फाइन, बट एक प्रॉपर पुल बैक अपने को देखने मिला क्या? नहीं मिला। यहाँ से एक स्टीप सेलिंग आ गई, तो इस जोन को मैं एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन बोलूंगा या फिर एक हैवी सप्लाई जोन बोलूंगा या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्मार्ट मनी, ऑर्डर ब्लॉक्स। हर वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, बस अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग वर्ड उनको नाम दिया गया है। ठीक है, ये बात आप समझ जाओ। तो बेसिकली ना ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, मैं इसको आगे खींचना पसंद करूंगा और जब मार्केट वापस से इस जोन के पास आएगा ना, मैं यहाँ पे ज़रूर अपनी एक सेल साइड की एंट्री क्रिएट करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से एक हैवी रिजेक्शन ज़रूर आएगा। ठीक है, ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 1। आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहाँ दिख रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ वीडियोज़ में कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है गोल्ड बहुत अच्छे से। तो ये ट्रेंड लाइन के वहां से एक बाइंग अपने को देखने मिली जहां पर एक स्विंग यहाँ पर है, ठीक है, एक स्विंग यहाँ पर है, कहीं पर भी एक बहुत ज़्यादा हैवी रिस्पेक्ट अपने को देखने को नहीं मिला है और एक स्टीप बाइंग मूव यहाँ से अपने को देखने को मिला है। तो अब ये वाली बाइंग को मैं नॉर्मल सपोर्ट जोन बताऊंगा या फिर अब इसके अंदर और एक सिनेरियो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो
यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना रखा है जिसको सपोर्ट लेता है फाइनली यहाँ पे वापस जब आता है ना, तब 1 2 3 4 5 बार इस जोन को रिस्पेक्ट करता है। अब एक नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से या फिर हमारे खुद के लॉजिक के हिसाब से यहीं से एक ब्रेकडाउन आना चाहिए था, बट वो ब्रेकडाउन नहीं आया। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि बार बार ये सपोर्ट जोन टेस्ट हो चुका है। हो सकता है कि बाइंग थोड़ी वीक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पहले हाई था, फिर हाई यहाँ पर आ गया है ना, तो उस हिसाब से बाइंग भी थोड़ी वीक हो गई हो सकती है, और उसको ट्रैप करते हुए एसएल हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ सकता था। बट क्या यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया? नहीं आया। यहाँ से उल्टा अपोजिट साइड में एक स्टीप बाइंग मूव अपने को देखने को मिला। अब ये स्टीप बाइंग मूव को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इस मूव के आसपास स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जोन आगे जब भी वापस इसको रिस्पेक्ट होगा ये जोन, तो अपने को एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि अपने को देखने मिली। अब और एक रीसेंट एग्जाम्पल, कल मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तब यहाँ पे कहीं पे चार्ट था, ठीक है। यहाँ कहीं आसपास मैंने बताया था कि जब मार्केट वापस से इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करने आएगा, तब मार्क अपने को एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली मैंने ये जोन भी मार्क किया था कि यहाँ से फिर वापस मार्केट बाउंस हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने टारगेट्स होंगे और ब्रेकडाउन अपने को यहाँ से देखने को मिलेगा। ये चीज मैंने लाइव पे बताया था जब ये हुआ भी नहीं था, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था? अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सेलिंग आया, बट क्या मैं इसको इंस्टीट्यूशन सेलिंग बोलूंगा? इसको मैं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं बोलूंगा, जबकि एक स्टीप मूव आया है। फिर भी इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, बिहेवियर को समझो चार्ट के, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बार ये सपोर्ट जोन टेस्ट हो चुका है, और इतना ऊपर जाके भी वापस इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट वापस से आया है। एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वापस जब यहाँ पर आया, अपने को एक छोटी सी बाइंग देखने को मिलती है और फिर ब्रेकडाउन आता है। ब्रेकडाउन के बाद का बिहेवियर देखो, ब्रेकडाउन के बाद ना ये विक जो देख रहे हो ना, इसका मतलब एक ब्रेकडाउन आया है और फिर वापस मार्केट ऊपर गया है एसएल हंटिंग के लिए, फिर ट्रैप्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रैप्स भी बने हैं, मार्केट वापस से इतना ऊपर गया है, और फिर फाइनली इन सारे बायर्स को ट्रैप करते हुए एसएल हंटिंग या फिर लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट से मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, बट यहां से मार्केट वापस ऊपर उठा है, ठीक है। तो मैंने ये जोन क्यों मार्क किया था, हम जरा पीछे जाकर देखते हैं, और एग्जैक्टली यही जोन से सपोर्ट क्यों आया। अगर मैं पीछे जाऊंगा, आप ऑब्जर्व करो कि ये एक सपोर्ट जोन भी नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। बट रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट। देयर इज नो सच थिंग एज सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। जोन जोन होता है, अगर मार्केट उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट है, उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है, क्योंकि यहाँ से स्टीप सेलिंग आपको हर बार देखने मिली है। बट अब क्या सिर्फ इतना सा लॉजिक है इसके इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन होने का? नहीं, इसका एक और लॉजिक क्या है? इसका एक और लॉजिक ये है कि यहाँ पर ना आपको हैवी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। उसका रीजन क्या है? एक तो बार बार बड़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पे आपको देखने मिली, जब फाइनली बार बार ये जोन टेस्ट हो गया, इसका ब्रेकआउट आने वाला था। और ये भी चीज मैंने मेरे टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था ब्रेकआउट होने से पहले ही, जब ये रेड कैंडल बन रही थी, यहीं पे मैंने अपडेट कर दिया था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। आप जरा ब्रेकआउट के बिहेवियर को जानो, क्या यहाँ से एक ब्रेकआउट आने के बाद पहले ट्रैप हुआ, फिर धीरे धीरे ऊपर गया? क्या नहीं, यहाँ से एक झट बोल के एकदम हाई स्पीड ब्रेकआउट यहाँ से देखने को अपने को मिला है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लिक्विडिटी इन्वॉल्व थी, इसलिए ये जोन बहुत ज्यादा पावरफुल जोन था, और मैंने इसीलिए यहाँ तक के टारगेट्स दिए थे, ठीक है। अगर मेरे को नॉर्मल सपोर्ट जोन्स वगैरह मार्क करने होते, मैं ये भी मार्क कर देता, है ना। अगर मेरे को पीछे ये देखने को मिल रहा है, मैं ये भी मार्क कर देता। क्या अपने को यहाँ पे कहीं रिस्पेक्ट होते हुए दिख रहा है मार्केट? नहीं, यहाँ पे तो इन सबको तोड़ के मार्केट नीचे गिर गया था, ठीक है। और फाइनली रिस्पेक्ट कहाँ से हुआ? यही जोन से, जो कि एक अच्छा हाई लिक्विडिटी जोन है। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रू सप्लाई और डिमांड जोन्स को हमेशा मार्क करो, ना कि नॉर्मल सप्लाई डिमांड जोन्स को, ठीक है। अब सेकंड चीज मैं आपको थोड़ा लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल तो आपने देख लिया लिक्विडिटी का, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इन्वॉल्व थी, इसलिए एक ह्यूज बड़ा ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखते। ये सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये सेलिंग आने का रीजन क्या था, हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो, मैंने ये भी एक जोन मार्क कर रखा है। क्यों मार्क कर रखा है? क्योंकि ये एक स्विंग था। तो बेसिकली
बेसिकली होता क्या है, ये एक स्विंग बनता है और उसका ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रीटेस्ट करता है। देखो सबसे पहले ब्रेकआउट नंबर 1 यहाँ पे बायर्स एंटर हो गए, ठीक है। मार्केट रीटेस्ट करता है, ठीक है। बायर्स नंबर 2 यहाँ पर और बायर्स एंटर हो गए जो रीटेस्ट पे एंटर होते हैं, ठीक है। और फाइनली ये प्रीवियस स्विंग जो बना है ना उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। ये है बायर्स नंबर 3 जहां पर और बायर्स की लिक्विडिटी एंटर हो गई। अब ये जो पैटर्न है ना, ये अगर कोई भी मेरे को थोड़ा भी पहले से फॉलो करता है ना तो उसको पता होगा ये पैटर्न की इंपॉर्टेंस क्या है या फिर ये पैटर्न का मीनिंग क्या है। ये जो एम पैटर्न दिख रहा है ना आपको नॉर्मल सा, ये एम पैटर्न नहीं है सिर्फ, ये हमारा बहुत फेमस लिक्विडिटी ग्रैब पैटर्न है, ठीक है, जिसके अंदर 3 बार बायर्स को इनवाइट किया जाता है और फाइनली सबको ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे गिर जाता है। सेम चीज को आप उल्टा भी कर सकते हो सेल साइड के लिए, जहां पर एक ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगा, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसको, ठीक है, इस तरह का पैटर्न है। अब लोग जो लॉजिक आपको नहीं बताते ना वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल डब्ल्यू पैटर्न है और डब्ल्यू के कारण मार्केट यहाँ से ऊपर गया है या फिर यहाँ पे एम के कारण मार्केट नीचे गिरा है, बट वैसा नहीं होता। इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक होता है जो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे मार्केट काम करता है, चार्ट काम करता है। जैसे आपको चार्ट को रीड करना है, ठीक है, यू नीड टू रीड इट लाइक जहां पर बायर्स एंटर हो रहे, कहां पर बायर्स ट्रैप हो सकते हैं, कहां पर बायर्स वीक है, कहां पर सेलर्स वीक है, कहां पर सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं और कहां पर सेलर्स एंटर हो रहे हैं। अगर जब आप इस तरह से मार्केट को रीड करना शुरू करोगे तो आपके भी प्रेडिक्शंस इसी तरह के होंगे जो कि सच होंगे, ठीक है। आपको भी फिर चार्ट देखते ही समझ आ जाएगा कि मार्केट कहां जाने वाला है। और अगर आपको कहां जाने वाला है मार्केट एक बार समझ में आ गया ना, देखो आपको बस एक डायरेक्शन पता करना है, एक व्यू पता करना है, ठीक है। उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा के आपको एवरी टाइम आपके टारगेट्स मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।